सवाल है तरुण सिसोदिया का, जो पूछ रहे हैं टाटा पावर के बारे में। ये थोड़ा सा आप कहीं थक रहे हैं या हताश हो रहे हैं। तो 10 पे खरीदा हुआ है, बहुत दिन हो गए, और ये इन्हें लग रहा है कि फंसे हुए हैं इसमें, क्योंकि ये बढ़ ही नहीं पा रहा है। क्या करना चाहिए इनको? भाई साहब, बाजार ही बहुत दिन से नहीं बढ़ रहा है, हम ही थक गए हैं। तो टाटा पावर क्यों थका हुआ? तो ये कहानी तो ऐसा है बहुत सारे देखिए। लार्ज कैप शेयर्स में होगी। हाँ, सब एक ही चीज है। ऐसा टाटा पावर में कोई खास खराबी जैसी चीज नहीं है, लेकिन बहुत वैसा स्ट्रेंथ या वीकनेस कुछ भी नहीं है। कंसोलिडेशन फेज में है, ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं रहेगा अभी। हमने जहाँ पे भी लिया है, आपको ट्रेंड 425 के ऊपर ही क्लियर मिलेगा। एक चीज तो ये समझ में आती है। दूसरी चीज, अभी ये क्लोज दे रहा है आपको 395 के आसपास का, विच इज अगेन अ डिसेंट क्लोज, बिकॉज विद द लेटेस्ट पैटर्न आपके पास एक हायर लो इन प्लेस दिखता है। अगर हायर लो इन प्लेस दिखता है तो उसका एक मिड पॉइंट मिलेगा अराउंड 378 के आसपास का। ओके, हाँ, 378 के आसपास का। इसके ऊपर में जब तक ये रहेगा, ये मिड पॉइंट में ये सजेस्ट करता है कि हायर लो पैटर्न सस्टेन किए जा सकते हैं शायद। उसके नीचे में फिर से थोड़ी सी और सेलिंग आ सकती है। तो पॉइंट नंबर 1 समझने के लिए, टाटा पावर में बहुत ही क्लियर ट्रेंड नहीं। क्लियर ट्रेंड इमर्ज होगा 425 के ऊपर जब क्लोज होने लगेगा तब। उसके पहले क्लियर ट्रेंड इमर्ज नहीं होगा। उसके पहले ऐसे ही ऑसिलेट करेगा। और अभी फिर भी थोड़ी स्ट्रेंथ अच्छी है, एज लॉन्ग एज 378 के नीचे क्लोज नहीं होता है। तो उसके नीचे क्लोज होने के बाद इसकी वीकनेस बढ़ेगी और बॉटम जो है 370 वाला, वो टूटने के चांसेस रहेंगे, ऐसा दिखता है। जी। इसके अगर थोड़ा-सा फंडामेंटल नज़रिए पे देखें, आंकड़े जो दिख रहे हैं, बिक्री बढ़ने की रफ्तार अच्छी है, मुनाफ़ा बढ़ने की रफ्तार उससे भी बेहतर है, यानी कहीं न कहीं मार्जिन में भी सुधार हो ही रहा होगा। जी, हाँ, लगभग, क्योंकि 16-17% से अब ये 19-20% मार्जिन की ओर जा रहा है, तो मार्जिन प्रोफ़ाइल भी बेहतर हो रहा है, और बिक्री में लगातार साल दर साल आपको पहले से बेहतर आंकड़े दिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ 2021 के मुकाबले देखिए, तो 2025 में आपको सालाना बिक्री जो है वो दोगुनी हो चुकी है। 4 साल में इन्होंने अपनी बिक्री दोगुनी कर ली है। तो ग्रोथ में कहीं कोई कमजोरी नहीं है। शेयर फिर क्यों सिर्फ बाजार की वजह से अटका हुआ है, या मतलब इसके पीछे कोई अपना कारण भी है? नहीं नहीं, ठीक है। वैल्यूएशन तो जितना होना चाहिए सेल्स के अगेंस्ट में 2 टाइम्स का काफी है ना। इससे ज्यादा वैल्यूएशन नहीं दे सकते। और एसेट टर्न को यूज भी कैसे करें, आधे टाइम पे तो चल रहा है उसका। तो मेरा अंदाजा ऐसा है कि इसका जो एनर्जी का जो बिजनेस है, उसके हिसाब से 30 टाइम्स का वैल्यूएशन गिवन द सेल्स ग्रोथ काफी है। इससे ज्यादा वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो जी। फिर रिस्क जोन में। अगर नंबर्स बढ़ते हैं, ईपीएस बढ़ता है, तो बात अलग है। अदरवाइज वैल्यूएशन फेयर है। जी। मतलब ये कि कोई बहुत शिकायत भी नहीं है इन भावों को लेकर के, कि बहुत सस्ता हो गया है और फिर भी नहीं बढ़ रहा है। नहीं, बिकॉज वाई वाई आप अगर ग्रोथ देखेंगे ना, तो वो थोड़ा सा डिसेलरेशन शुरू हो चुका है। तो जब तक जी। वो ग्रोथ नहीं बढ़ेगा, आपको मोर देन मीडियन पी लेना मुश्किल काम रहेगा। मेरा तो ऐसे लगता है। ओके।